दिख रहा है स्क्रीन में? तो दिख रहा है। चलिए। अभी देखिए यहाँ पे जो 20 सेटअप उसमें से सबसे पहला सेटअप है कि भाई प्राइस हमारा जो होगा, स्टॉक हो या फिर इंडाइसिस हो, ओके, प्राइस हमारा जो होगा वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा होगा। ओके, एक रेंज के अंदर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जब इसमें ब्रेकडाउन आए या फिर ब्रेकआउट आए, कहीं ना कुछ तो होने वाला है, ब्रेकआउट आ सकता है या फिर ब्रेकडाउन आ सकता है, राइट। तो हम वेट करेंगे भाई जब इसका एक रेंज चलेगा, उसका रेंज का कहीं पे भी ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट जब होगा तो इसमें कहीं ना कहीं जो ब्रेकडाउन हुआ था वहां पे एक रिटेस्ट करने जा सकता है मार्केट, और वहां पे हमें रिवर्सल साइन दे सकता है। अगर वहां पे रिवर्सल आता है तो हम वहां पे सेल का प्लान कर सकते हैं, नंबर वन। ओके, दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ना आ जाए। ओके, ये पूरा रिटेस्ट करने ना आ जाए, लेकिन ये एक रेंज के अंदर ही फंस जाए और उसके बाद एक ब्रेकडाउन करे, तो ये वाले ब्रेकडाउन पे भी हम एक सेल प्लान कर सकते हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि ब्रेकडाउन करने के बाद एकदम से ऊपर चला जाए, और ऊपर चलने के बाद एक पुल बैक के बाद यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उस रेजिस्टेंस के पुल बैक पे सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे गिरावट आई थी, इसका 50% हम मार करके वहां पे प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे प्राइस रुके ही नहीं कहीं पे भी, और सीधा हाई को ले ले। ओके, और हाई को लेने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वाले ब्रेकआउट पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाई पे ले जाएंगे, पुल बैक आएगा, यहाँ पे पुल बैक पे भी लोग बाई पे जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो सीधा यहाँ पे लो पे जाने के इसके चांसेस है। ओके, ये जब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करेगा, ये पुल बैक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पुल बैक जो आता है वो अच्छे से वॉल्यूम से आता है, तो वो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये वॉल्यूम पुल बैक के जो आता है वो वॉल्यूम के बिना आता है और नीचे क्लोज कर जाता है, तो ये एक अच्छा सा सेल जोन बन सकता है। ओके, जी। तो इसको चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अभी निफ्टी का चार्ट चेक, यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट टाइम का। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि भाई एक रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, राइट। निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि भाई हमें चाहिए था एक रेंज के अंदर का ट्रेडिंग, तो ये रेंज के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो जब इस तरह से रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड करेगा, ओके, तो जब भी इस तरह से प्राइस एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, हमें तो वही चाहिए कि भाई रेंज के अंदर प्राइस फंस जाए। ओके, और रेंज के अंदर जब फंस गया है तो उसके बाद ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर ब्रेकआउट हो सकता है, दोनों में से एक चीज तो होने वाली है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेकडाउन आएगा तो फिर देखेंगे पूरा हमारे पास इसके जो पैटर्न है, एक पुल बैक यहाँ तक आ सकता है, दूसरा एक रेंज बना सकता है, तीसरा रिटेस्ट पे फॉल हो सकता है, और चौथा पूरा हाई को ले सकता है। ये चारों में से कुछ होने वाला है, उसके अलावा कुछ होने वाला है। ओके, तो हम वेट करेंगे इसमें भाई क्या होने वाला है इस। अभी भी रेंज के अंदर ही चल रहा है, तो जब तक रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक हमें यहाँ पे प्लान नहीं करना है ट्रेड। ओके, ओके, परफेक्ट। रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, यस और नो? जी सर, एकदम है। ओके, अब ब्रेकडाउन आ गया, अब ब्रेकडाउन आ गया मतलब हमारे पास ये सेटअप हुआ अभी तक का रेडी। ओके, यहाँ तक का ये सेटअप हमारे पास रेडी हो गया कि भाई हमें
ब्रेकडाउन मिल गया। अब ब्रेकडाउन क्या कर सकता है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है, या फिर मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, या फिर रेंज बना सकता है, या ऊपर जाके फिर से सेलिंग कर सकता है, या फिर हाई पे जा सकता है। ये हमारे पास इतने पैटर्न्स है अवेलेबल। तो हम देखेंगे कि भाई किस तरह से ये यहाँ पे प्लान करता है। ये अगर यहाँ पे जाता है, रिजेक्शन आता है तो सेल कर सकते हैं, या फिर एक रेंज बनाए तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं। चलिए, ओके। तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक रेंज क्रिएट कर रहा है, राइट, एक रेंज बना रहा है। तो ये कौन सा वाला सेटअप है, रेंज वाला, यहाँ पे। ओके, रेंज बना रहा है, तो देखते हैं क्या करता है रेंज पे। यस, क्या हो गया रेंज का, यहाँ पे ये जो रेंज बना रहा था, रेंज का क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेकडाउन। ओके, ये जब रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पे हम एक सेल प्लान कर सकते हैं, राइट। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा, एक प्रॉफिट इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन रेंज के अलावा ऊपर चला जाता तो ऊपर फिर रिजेक्शन देखते तो वहां से भी हम सेल का प्लान कर सकते हैं। ओके, चलिए। कंटिन्यूसली इसने अच्छा सा ट्रेड सीधा फॉल कर दिया इसने। अब देखिए फिर से क्या किया इसने, सेम, फिर से एक रेंज बना दी। यानी कि आप अगर टारगेट लेके निकल गए तो वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। तो इससे जैसे जी जैसे प्राइस नीचे चलता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया है। ओके, ये रिट्रेसमेंट आ रहा है फिर से। ये ट्रेंड जो चल रहा है, ये पूरा एक वीक ट्रेंड चल रहा है, वीक ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल का ही प्लान कर सकते हैं जब तक ये पूरे हाई को ब्रेक ना कर दे तब तक। ओके, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम इतना, तो समझते अगर हमें यहाँ पे कोई सेल सिग्नल मिलता तो हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से अगर हम सेल करते तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे, और यहाँ तक का टारगेट। ओके, पहले क्या देखा हमने कि भाई एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, रेंज के अंदर उसने ट्रेड किया, उसके बाद इसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद हमें चाहिए था प्रॉपर रिट्रेस। वो अगर करता है इस लेवल पे तो बढ़िया, या फिर अगर रेंज बनाता है उसके बाद ब्रेकडाउन करता है तो भी हमारे लिए वैलिड है। तो हमारे पास इतने सेटअप थे कि भाई अगर ब्रेकडाउन करता है तो मैं रिट्रेस का वेट करूंगा, या रेंज बनने का वेट करूंगा। रिट्रेस पे कहीं ना कहीं एक पुल बैक आता है तो वहां पे मैं सेल प्लान करूंगा, या फिर पूरा हाई पे जाएगा वहां पे मुझे किस तरह से पैटर्न मिलता है फिर वहां पे मैं sell। ओके, यहाँ तक का क्लियर है। जी सर। यहाँ तक का क्लियर हो गया। फिर से देखते हैं, चलो। और जहाँ पे ऐसे सेम सेटअप बना हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या किया, एक रेंज बना रहा है सेम यहाँ पे, राइट, एक रेंज बना रहा है। अब इसमें ये जो रेंज थी, इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकडाउन आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है इसमें। ओके, ब्रेकडाउन हो चुका है इसका। अब हमें चाहिए कि भाई यहाँ पे कोई एक रेंज बनाए या एक रिट्रेसमेंट करे। ओके, चलो, कहीं पे भी रेंज बन रही है, यस और नो, रेंज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। नहीं बना रहा है, परफेक्ट। ओके, तो ये रेंज नहीं बना रहा है। तो अगर रेंज नहीं बना रहा है तो कौन से सेटअप पे जा सकते हैं, अगर रेंज नहीं बन रहा है तो हम फॉल एंड रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं, राइट। तो जाने दीजिए उसको, अगर नीचे चलता है तो। ओके, क्या आ गया, रिट्रेसमेंट, परफेक्ट। तो रिट्रेसमेंट कर रहा है तो ये सेटअप आ गया, रिट्रेसमेंट वाला सेटअप, राइट, या फिर ये रिट्रेसमेंट वाला सेटअप। अब हमें चाहिए कि रिजेक्शन कैंडल,
अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आता है तो वेरी गुड, लेट्स सी। वेट, सुपर, रिजेक्शन कैंडल है, यस और नो, ये वाला। रिजेक्शन कैंडल है, यस और नो। जी सर। यस, परफेक्ट, ये रिजेक्शन हाँ। कैंडल है। तो यहाँ पे मैं सेल का प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा इसी स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। सबसे पहले ये टारगेट है, उसके बाद किस तरह से वो मोमेंटम करता है तो लास्ट वाला लो का भी हम टारगेट ले सकते हैं। ओके, चलो। ओके, बढ़िया। अब इसने टारगेट यहाँ पे डन कर दी। अब टारगेट डन कर दी, यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को इस कैंडल यानी कि जो प्रीवियस रेड कैंडल थी इसके हाई के ऊपर डाल के भी हम उसको ट्रेल कर सकते हैं। और एक नीचे गया है तो फिर स्टॉप लॉस को और यहाँ पे ला देंगे इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर। ये लास्ट वाला टारगेट भी इसने डन कर दिया है। ओके, और नीचे जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस को और यहाँ पे नीचे लाएंगे। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है इस वाले। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया इस वाले सेटअप पे कि भाई रेंज नहीं बनी, नीचे प्राइस गया, फिर एक पुल बैक का वेट किया। तो पुल बैक पे हमें सेल का प्लान करना था। अगर ये सेल कैंडल नहीं मिलती और प्राइस सीधा ऊपर चला जाता तो फिर हम हाई का ब्रेक का वेट करते, फिर वहां से पैटर्न किस तरह से बनता है उसको देखते हैं। लेकिन इसने इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। रिजेक्शन कैंडल देखने के बाद हमने सेल पोजीशन बनाई। यहाँ पे टारगेट था और दूसरा टारगेट यहाँ पे था। तो ये सेटअप था, ब्रेक, रेंज ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट वाला सेटअप। ओके, रेंज वाला सेटअप नहीं बना इस। ओके, चलो। यहाँ पे सेम देखिए, यस, रेंज बना रहा है यहाँ पे भी। ये रेंज बना रहा है तो रेंज ब्रेकडाउन होगा। रेंज का ब्रेकडाउन होगा, रेंज के ब्रेकडाउन के बाद हमें एक रेंज बनना चाहिए। रेंज नहीं बनता है तो रिट्रेसमेंट चाहिए, तब जाके वहां पे सेल कर सकते हो। लेकिन मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया, 3 बजे का टाइम है। जैसे ये वाला सेटअप से यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एक रिजेक्शन कैंडल। ओके, यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल है सेम। यहाँ पे भी हम सेल का प्लान कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हम इस तरह से इस हाई के ऊपर और जैसे टारगेट चलता है स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, या जो भी टारगेट 1:1.5 1:2 पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये जब रेंज चल रहा था ये वाले दिन पे, लास्ट 27 को जब रेंज चल रहा था उसको हटा के, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी देखा हुआ था कि भाई जब ये रेंज चल रहा था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है 29 को जब ये ट्रेड चल रहा था, तो ये इसमें ये एक लेवल था। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हमें 133 पॉइंट तक जा सकता है। तो वो हमने कैसे देखा कि भाई 133 पॉइंट क्यों। तो यहाँ पे इसमें जो रेंज बनाया था ये, यहाँ से अब अगर देखोगे पूरा जो रेंज बना हुआ है इस लेवल से इस लेवल तक, ये पूरा 120 प्लस पॉइंट का है। तो ये इसमें जब ब्रेकडाउन करेगा तो एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसमें इतना पॉइंट जा सकता है, right? यहाँ तक जाने के चांसेस जो यहाँ पे भी हमने इस तरह से जब प्राइस यहाँ पे प्राइस चल रहा था 23,900 तब यहाँ पे हमने देखा। ओके, 23,900 यहाँ इसके अराउंड प्राइस चल रहा था, तब इसमें ब्रेकडाउन हुआ है, रेंज बनाया है, रेंज के बाद ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे ट्रेड। ओके, इस तरह से यहाँ पे हमने ये प्लान किया। ओके, अब एक चीज थी कि भाई यहाँ पे बाय करना था कि सेल, ये वाला ट्रेड भी था। हमने यहाँ पे ये वाला ट्रेड, तो ये कौन सी डेट पे देख लेते हैं, निफ्टी का ही चार्ट है।
5 मिनट टाइम फ्रेम का है। ओके, उसका डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे। ये रहा चार्ट यहाँ पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम, हैमर बनाया हुआ है। परफेक्ट, यही चार्ट हमने डाला हुआ था। हैमर बनाया हुआ है पूरा, फॉल हुआ है मार्केट में, देख सकते हैं। राइट, सेम हैमर यहाँ पे, एक और ग्रीन कैंडल। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमने डिस्कशन किया था। ओके, यहाँ पे सोचेंगे लोग कि बाय करेंगे, मैक्सिमम सोचेंगे बाय करेंगे बिकॉज ऑफ बाइंग कैंडल है। राइट, तो यहाँ पे बाय जिन्होंने किया हुआ था, मार्केट ने पूरा ट्रैप किया है। ओके, तो इसके पीछे का जी सर। लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक था वॉल्यूम। राइट, क्या था वॉल्यूम सबसे पहले। ओके, दूसरी चीज, जो आरएसआई चल रहा था, वो आरएसआई हमारा 50 के नीचे चल। दो चीज यहाँ पे कंफर्मेशन कर रही है वीकनेस का। वॉल्यूम कैसे, कि भाई जब मार्केट नीचे जा रहा था तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, जब मार्केट नीचे जा रहा था तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब मार्केट नीचे जाता है, वॉल्यूम के साथ जाता है, तो वो और नीचे जा सकता है। ओके, अगर मार्केट नीचे जाता है वॉल्यूम के साथ तो और नीचे जा सकता है। अगर मार्केट नीचे जाता है विदाउट वॉल्यूम, तो वहां से एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये वाला सेटअप और ये दोनों में इतना डिफरेंस है। ये सेम यहाँ पे बाइंग प्रेशर, लेकिन इसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। राइट, और इस वाले सेटअप पे अगर आप देखोगे, ये वॉल्यूम आपके कम हो रहा है। और इस वाले सेटअप पे आप देखोगे, यहाँ पे ये वाले सेटअप पे तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बाइंग के चांसेस बहुत कम है, यहाँ से मार्केट करप्शन कर सकता है। और ये वाले सेटअप पे क्या था, जब मार्केट गिर रहा था तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ये वॉल्यूम कम हो रहा है, ये वॉल्यूम अच्छा है, तो ये बाइंग जा सकता है अप टू द स्विंग हाई। ओके, ये दोनों में इतना डिफरेंस, इसलिए यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे सेल का प्लान करना चाहिए था कि भाई जब रेंज का ब्रेकडाउन होगा, ओके, रेंज का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं, एक पुल बैक पे भी हम सेल प्लान कर सकते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे भी ये सेम पुल बैक है, यहाँ पे भी सेम पुल बैक यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे पुल बैक आया हुआ है, तो ये पुल बैक हम प्लान कर सकते हैं। ओके, राइट, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे आज समझ ली। निफ्टी के जो 20 सेटअप, उसमें से एक सेटअप था रेंज का ब्रेकडाउन, उसके बाद रिट्रेस या फिर रेंज बनाए या फिर फुल बैक करे। और उसके बाद जो हमने आज जो क्विज डाला हुआ था कि भाई इस वाले ट्रेड पे हम क्या करेंगे, तो उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको समझा। ओके, जी सर। और कुछ डाउट है तो आप, तो जब इसमें यहाँ पे आएगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ से एक चांस है कि भाई ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके, तो यहाँ से आ जाओ डेली पे, फिर डेली पे ये कैंडल है, ये कैंडल क्लोज हुए, अब चाहिए और आप छोटे से टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते जाओ, और 15 मिनट, 5 मिनट, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। राइट, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से नीचे से बाय आ सकता है। ओके, यहाँ पे लोगों की जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहां पे प्राइस आता है, वहां से बाय आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ बाय का वहां पे प्लान करना है। ओके, तो मुझे, और अगर अभी की बात करें तो अभी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो इसका ब्रेकआउट आता है तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, या फिर नीचे की बात करें तो एक सपोर्ट है यहाँ पे एक, दूसरा यहाँ पे है दो, और यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पर है। तो फिर से अगर नीचे आता है इस रेंज के अराउंड या फिर यहाँ पे, यहाँ से बाइंग प्रेशर देख के हम इसको बाय प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से भी हम एक बाय का प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड पूरा खत्म हो जाएगा, इसके नीचे जब क्लोज आ जाएगा 72,430 के नीचे, जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगा, यहाँ से ये जो बाइंग का सोच रहे थे वो गलत हो जाएगा। ओके, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट,
जैसे कि एक एक्सिस बैंक को भी पिक किया गया था पहले, बहुत टाइम हो गया इसका भी, तो उसको भी यहाँ पे बढ़िया सा एक मोमेंटम हुआ था, तो इसके पीछे का भी लॉजिक सेम था। तो वही एक्सिस बैंक को क्यों पिक किया था ये भी आप देख लो यहाँ पे। एक्सिस बैंक को क्यों पिक किया था? तो एक्सिस बैंक को क्यों पिक किया था, देखिए यहाँ पे क्या था मैटर कि भाई देखिए आप, एक इसका लेवल था यहाँ पे, जब इसने इस वाले ब्रेकआउट से अच्छा खासा ट्रेड चलता गया था, तो जब इसने एक रिट्रेसमेंट किया इसी सपोर्ट जोन पे, राइट, इसका ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद फुल बैक, और जब यहाँ पे प्राइस आया सब मंथली सपोर्ट जोन, ओके, तो ये मंथली सपोर्ट पे यहाँ पे वीकली पे बाइंग दिखा है, हमने वहाँ पे डेली पे टर्न किया, डेली पे बाइंग दिखा है, यस, डेली पे बाइंग दिखा हुआ, परफेक्ट, ये भी अच्छा बाइंग है। ये मंथली सपोर्ट है, डेली पे बाइंग है, वीकली पे भी बाइंग है, तीनों टाइम पे हम यहाँ से बाय जा रहा है, तो इसी वजह से ये ट्रेड यहाँ से किया हुआ है। जब एक रिवर्सल आया था तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे था पहले, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू चलता गया, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किया और यहाँ से एक्सिट हुए थे। ओके, तो इसके पीछे भी मंथली टाइम फ्रेम से लेकर वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम से लेकर पूरा हमारा डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद वहां से पोजिशनल ट्रेड था। क्यों अच्छा क्यों चला, सपोर्ट था। और दूसरी चीज, जब इसमें एक नेगेटिव, जब नेगेटिव इसका जो एफ था यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, राइट, ये यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, जस्ट अ मिनट, ये पूरा जोन यहाँ से, ये पूरा इसका एक नेगेटिव एफ था, तो ये अगर नेगेटिव एफ है तो इसका मतलब है कि शायद अगर यहाँ से प्राइस एक और नीचे चलता तो ये रिजेक्शन बनता था और प्राइस नीचे जाता, लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग आ गई, इसका मतलब कि ये जो जोन पहले रेड था वो शायद फिर से नीचे आके सपोर्ट बन सकता है, तो इसीलिए यहाँ से प्राइस जब आया और इसी लेवल पे टैप किया है इसने, और उसके बाद वहां से एक मोमेंटम ऊपर की ओर, राइट, वीकली पे भी सेम बाइंग प्रेशर इसी रेंज के अंदर, और डेली में भी बाइंग प्रेशर इसी रेंज, राइट, यहाँ पे लोगों को बुलाया गया सेल के लिए, लेकिन प्राइस नीचे से ऊपर की क्लोजिंग और इसी वजह से मोमेंटम। ओके, जी सर। राइट, इस तरह से आप देख सकते हो। अभी ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में क्या था, ये हाई इसने ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है, एक गिरावट आई थी, ये जो गिरावट है, ये गिरावट है, तो ये ऑटो सेक्टर बुलिश नहीं होगा जब तक ये 28,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगा। ये अगर वीकनेस है तो वीकली पे यहाँ पे सेलिंग, तो वीकली पे अगर ये सेलिंग कैंडल बन रही है तो डेली पे अगर मैं देखूंगा तो डेली में भी ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब आगे वाला मंडे इसके भी नीचे चला जाएगा, तो धीरे धीरे करके ये इसको टारगेट कर सकता है, इसके भी अगर नीचे क्लोज कर जाता है तो फिर ये पूरा गैप बनता है, तो ये पूरा गैप यहाँ पे फिल कर सकता है नीचे। ओके, इसको पूरा इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जब क्लोज करेगा तब वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन कब, जब ये पूरा इसमें मंथली की क्लोजिंग आएगी तब। ओके, ये अभी पूरा वीक है, तो यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सेल का प्लान करना चाहिए, और सेल कब तक कहाँ तक जा सकता है, छोटा छोटा यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे ये, और यहाँ से ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहाँ से इस लेवल को नीचे टेस्ट करने जा सकता है ऑटो सेक्टर। अगर ऑटो सेक्टर टेस्ट करने जा रहा है तो जो स्टॉक रेजिस्टेंस पे पड़े हुए हैं वहां से वो नीचे ही जाएंगे। ओके, रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे सेम, ये पूरा रेजिस्टेंस से गिर रहा है, एम पैटर्न बना के गिर रहा है, यहाँ से इसका सपोर्ट है, यानी कि और भी यहाँ पे 5 to 6 पॉइंट गिर सकता है अशोक।
ओके, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया है तो और भी सेम यहाँ पे भी सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे और भी 200-300 पॉइंट का करेक्शन इसमें दिख रहा है। तो सारे स्टॉक सर आप देख सकते हो। ओके। ओके, तो और कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं।